इसको कैसे प्राप्त करेंगे और इसके लिए जो सहायक है हमारा मन, उसी को कैसे हम अपने काम में लगाएंगे और इसको साधना योग्य बना के फिर कैसे हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसके बारे में हम कुछ विचार कर रहे हैं। सुबह के सत्र में भी, मध्याह्न का सत्र में वो भी हम कुछ विचार कर रहे थे कि जो मन का शासन करने के लिए तो एक जो विशेष जो इसका योग है और राजयोग, ध्यान योग, उसके बारे में हम कुछ विचार कर रहे थे कि ऐसे ही तो पतंजलि महर्षि ने ऐसे बताया है कि विभिन्न स्तर, इसी को अगर हम अच्छी तरह पालन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो हमें लक्ष्य तक जरूर पहुंचना है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये तो वैज्ञानिक धारा से और अपने जो मनस्तत्व है, साइकोलॉजी, तो उसी के आधार पर ये बताया गया है। तो ऐसे कारण, इसी के लिए तो जो अगर करेंगे ये जरूर और लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, समाधि हो जाएगी। और समाधि में मैंने जैसे कहा कि आधा घंटा अगर ध्यान कर सकते हैं तब तो समाधि हो जाएगी। सही बात है, आधा घंटा करना बहुत आसान है। क्या आधा घंटा रखा है, हम हो जाएगा। हमारा मन ऐसा है, 1 मिनट अगर हम ध्यान कर सके तो बहुत बड़े भाग्यवान हैं हम। तो आधा घंटा तक मन को ऐसे संयम करके रख के, एकाग्र करके सिर्फ लक्ष्य में ही लगा के रखना, ये आसानी बात नहीं। लेकिन ये संभव है अगर उससे पहले जितने सब सोपान है, जितने अंग सब है, इसी को अगर हम ठीक से सीख के इसका अभ्यास करेंगे, जरूर हमारा मन प्रस्तुत हो जाएगा इसके लिए। तो जैसे प्राणायाम के बारे में बोलता है प्राणायाम करने से क्या ये धारणासु योग्यता होना, ऐसे बोलते हैं। अगर जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उसी से हमारा मन धारणा के लिए योग्य बन जाता है। इसका मैंने उसके लिए योग्यता जो आनी चाहिए वो हो जाती है, मन अपने आप बन जाता है। ऐसे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान ऐसे करके जाना है। तो ऐसे ध्यान करने से ही जो राजयोगी जो करते हैं उसी में वो समाधि जितने सब है, विभिन्न स्तर की समाधि है, संप्रज्ञान समाधि बोलते हैं। उसके बाद फिर उसके साथ अलग ढंग से इसको देखने सबीज समाधि, निर्बीज समाधि और बाकी सस्मिता समाधि, ऐसे कई तरह के सब, सानंद समाधि, ये सब होते हैं सामान्य। तो ये समाधि के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले हम अगर समाधि पहुंच गए तो हमारा काम हो गया है और कुछ नहीं करना। ये समाधि का पहला सोपान है। उसमें समाधि कई अलग अलग तरह के समाधि होते हैं और आखिर में जो राजयोग करते हैं उनका जो लक्ष्य है असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के लिए। तो असंप्रज्ञात समाधि जिसमें कोई हमारा प्रज्ञा का कुछ काम नहीं करेगा, मन नहीं कुछ काम करेगा, उसमें क्या होगा, योग का अभ्यास करने से क्या होगा, जैसे बोलते हैं कि जब हम मन को अगर निरोध करेंगे योग को अभ्यास करके, चित्तवृत्ति निरोध, ऐसे हमने पहले बोल लिया है, ये पतंजलि महर्षि बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध। तो ये योग करने से क्या होता है, उसके बाद उसी दूसरे सूत्र में बोल देते हैं तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो क्या है, ऐसा अगर जब हो जाएगा, मन की वृत्तियों को अगर हमने बंद करके रख लिया है और शांत करके रख लिया है, तो हम अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसे बोलते हैं। तो ये इसका लक्ष्य, जो स्वरूप में अवस्थान जो है वही असंप्रज्ञात समाधि हो जाता है। तो ये राजयोग का मन जो जिसको अभ्यास करना है कर सकते हैं। और इसलिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो माने राजयोग का अभ्यास करो। ये सिर्फ ध्यान करना नहीं, ध्यान करके बैठो ये नहीं, ध्यान के लिए जो चाहिए वो सब भी करना चाहिए। तो ध्यान जो गुरुदेव शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, ध्यान, सेवा, भक्ति, ध्यान। ध्यान का माने राजयोग का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हम मन को हम संयम कर सकते हैं
और आखिर में तक पहुंच सकते हैं, इससे भी कुछ लाभ लेना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी समाधि हो जाएगी, मुक्ति इससे हो जाएगा, कैवल्य प्राप्ति उसमें हो जाएगा, ऐसे पतंजलि महर्षि बोलते हैं। तो ये जो जितने हैं, बाकी और भी एक है, गुरुदेव ये बोलते भी है कि रियलाइज, सर्व, लव, मेडिटेट और रियलाइज, ये भी साधना के लिए हमें गुरुदेव बोलते हैं। हमारे साधना जो है दिव्य जीवन के लिए गुरुदेव ने जो हमें बताया है, वो साधना जो है सर्व, लव, मेडिटेट, रियलाइज, ये चार ही साधना मुख्य साधना है। एक एक शब्द सिर्फ नहीं है, एक शब्द का माने एक योग है उसमें। सर्व माने कर्मयोग, लव या इसको प्रेम अगर बोलेंगे, भक्ति बोलेंगे, वो भक्ति योग का अभ्यास है। फिर ध्यान के बारे में अभी हमने बताया, ध्यान करने से हम क्या है, ध्यान योग या राजयोग का अभ्यास। आखिर में जो बोलते हैं रियलाइज, रियलाइज का ये माने, रियलाइज का एक अर्थ तो होता है साक्षात्कार करो, लेकिन गुरुदेव इसमें जो उन्होंने प्रयोग किया है रियलाइज, इसका माने जो ध्यान योग का अभ्यास, इसका माने जो तत्व है, रियलिटी जो है, उसको ऊपर चिंतन करो, इसका माने आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने से ये रियलाइज हो जाए, साक्षात्कार होगा। मान लीजिए अगर बोलेंगे रियलाइज का अर्थ साक्षात्कार होगा, फिर ये हमारे लिए साधना क्या है? ये तो आप लक्ष्य में पहुंच गए हैं। सेवा भक्ति ध्यान द्वारा साक्षात्कार पाओ, साक्षात्कार ये तो हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन तो फिर रियलाइज बोलने की क्या जरूरत है? गुरुदेव बोलते हैं कि रियलाइज भी एक साधना है, चार साधनाएं बताएंगे। ये रियलाइज जो होता है ये है ज्ञान योग, क्योंकि रियलिटी से रियलाइज का शब्द आया है। इसका माने रियलिटी या जो परम तत्व जो है उसी के ऊपर हमको चिंतन करना, यही ज्ञान योग है, यही वेदांत है। तो गुरुदेव ये भी बोलते हैं हमको थोड़ा ज्ञान योग का या तो वेदांत का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हमारा जो एकेडमी है आश्रम में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, योग और वेदांत दोनों है। यही है मूल तत्व दिव्य जीवन का, और यही आधारशिला ये क्या बोलते हैं वो ये योग और वेदांत का, योग और वेदांत का गुरुदेव दोनों के बारे में बोलते हैं। योग भी बोलते हैं, वेदांत के बारे में। वेदांत जो बोलते हैं तो वेदांत का अभ्यास फिर कैसे करेंगे? वेदांत का अभ्यास जो होता है आत्मचिंतन करना, आत्मा के बारे में चिंतन करना। क्या है वो बोलते हैं? सर्व, लव, मेडिटेट, रियलाइज। उसके बाद बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपैशनेट, ये सब बोल देते हैं। उसके बाद बोलते हैं इंक्वायर व्हेन आई नो thyself and be free. Real, you are not this body, not this mind, not this. You are the immortal Atman. You are the radiant Atman. Realize this and be free. तो ये जो वेदांत का जो सार है इसमें गुरुदेव ने बताया है हम अपने का आत्मचिंतन कैसे करना चाहिए। ये जो बोलते हैं कि देखिए तुम ये शरीर नहीं हो। हम जो बाह्य शरीर हमको देखते हैं, हमारे ये साधारणतः यही भावना है हम शरीर हैं। हम सब अपने को शरीर ही मानते हैं। आत्मा बोल के कुछ चीज हमारे मन में आता ही नहीं, उसको दर्शन करना क्या है फिर? तो ऐसा जो है हम अपने शरीर को मानते हैं। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं ये शरीर तुम्हारा नहीं, क्योंकि शरीर तो तुम जब जन्म लेते हो तभी ये शरीर मिलता है। तो जब शरीर होता है वो शरीर भी छोटा इतना हुआ था, छोटा बड़े 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 होके इतना बड़ा, अब अभी हमारे जी आकृति है तब तक हम बढ़ गए हैं, ऐसे हो गया है। ये शरीर तो घटता है और फिर बढ़ता है। ये जो है ये शरीर है, एक दिन इसको भी छोड़ के जाना चाहिए। इसका माने अगर हम शरीर हो, मृत्यु के बाद हम और नहीं रहेंगे। जन्म से पहले हम नहीं थे, ये होगा? ये नहीं। जन्म के समय हम शरीर लेके आते हैं माता पिता से। माता पिता हमको एक शरीर देते हैं, उसी शरीर को लेके हम जन्म लेते हैं। तो हम जो आते हैं वही हम हैं, शरीर हम नहीं है। ऐसे विचार करना चाहिए, मैं शरीर से अलग हूँ। तो ये बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। यू आर नॉट दिस गॉड, यू आर नॉट दिस माइंड। ये जो हमारा मन है, जिस मन से हम कुछ सोचते विचारते, सब कुछ काम हम संसार में करते हैं सिर्फ मन के द्वारा। आज सुबह भी हम आपके सामने मैंने रखा था कि मन का जो क्या है, कितने भाग है, कि ये सब काम हम मन से करते हैं, फिर भी हम वो मन नहीं है। क्यों मन नहीं है?
मन जो होता है कुछ ही समय के लिए रहता है। मन प्रकृति से बना हुआ है। भगवान पंचदश अध्याय में वो बोलते हैं कि ममैवांशो जीवो लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीव है, जो जीव यहाँ आता है वो तो अविनाशी है, वो सनातन है। वो जो आता है वही संसार में आके मन और जो 5 इंद्रिया इन लोगों के जो लेके जो इसको 6 होते हैं, ये 6 इंद्रियों के साथ मन को लेके ये जो 6 होते हैं, उसी को प्रकृति से लेता है अपने ऊपर प्रकृति, और इसी के सहायता से ये सब काम करता है। इसका मन हमारा प्रकृति से बना हुआ है। तो जैसे हम जब जन्म लेते हैं इस शरीर को पंचभूत से हम लेते हैं, वैसे ही मन भी वही पंचभूत प्रकृति है, उसी से ही हमारा आता है मन। तो ये मन हम नहीं है। मन जो है क्यों नहीं है, कब सुखी होता है कब दुखी होता है। तो ऐसे दुखी सुखी वाला मन कैसा है, और कभी सारे के सारे विकार इसी मन में रहता है, और मोह भी इसमें होता है। मन का स्वभाव क्या होता है, दुख भोग करना और मोह, delusion and sorrow, these two are the properties of ये माइंड। मन का ये स्वभाव है। तो हम कैसे करते, हम तो ये भगवान के अंश होने के कारण हम तो आनंद स्वरूप है। भगवान जैसे आनंद विद्वान हम भी वैसे ही हैं। तो मन हम कैसे हो सकते हैं, ऐसे युक्ति करना चाहिए। तो मैं मन से मैं अलग हूँ। तो मन फिर कैसे होता है, जो हमारे जो आत्मा है, जो हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं, उन्हीं की शक्ति से मन काम करता है। केनोपनिषद में आता है कि किसके शक्ति से ये मन ये सब इंद्रियां काम करते हैं, किसके शक्ति से चक्षु हमारा काम करता है, किसके शक्ति से कान सुनता है, नाक सूंघता है, ये सब करता है। उसके बाद किसके शक्ति से हमारा प्राण चलता है, और किसके शक्ति से मन अपना ये सोचता है, किसके शक्ति से, वही आत्मा, वही जो जीवात्मा है, जो भी बोले वही जो आत्मा हमारे अंदर है, उसी के शक्ति से ये सब करता है। मन ये आत्मा की जो तेज है, आत्मा का जो आलोक है, वो आलोक या इंटेलिजेंस जिसको जो बोलते हैं, चेतना जो है, वो चेतना मन और बुद्धि में प्रतिफलित होता है। प्रकृति से जब आ जाता है, उस पे ऊपर जब ये प्रतिफलित होता है, वो काम करते हैं कि जैसे हम सब कुछ करेंगे, हम सब हैं, ऐसे बोल के मन और बुद्धि सोचते हैं, और उसके बाद उन्हीं के हिसाब से उनके साथ हम काम करते हैं। अहंकार, बुद्धि और मन ये सब चैतन्य जैसा हमको पता चलता है। ये इनका अपना जैसे ज्योति है, अपना जैसे आलोक है, शक्ति है, ऐसे हम समझते हैं, और मन बुद्धि ये सब काम करते हैं। जब तक आत्मा की शक्ति है, आलोक है, ज्योति है, तब तक ये काम करते हैं। तो इनका असली काम ये नहीं, इनमें कुछ ही शक्ति नहीं है। अगर आत्मा इसको अपनी शक्ति को खींच लेगी तो मन बुद्धि कुछ काम नहीं करेंगे, और जैसे जैसे रह जाएंगे उधर। तो मन हम नहीं है, और हमारी बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि भी सीमित ही है। बुद्धि भी वही कुछ देख सकता है, कुछ सोच सकता है, निश्चय कर सकता है। बुद्धि जो है निश्चय आत्मा का जो होता है, जिससे हम निश्चय करते हैं हम ये करना चाहिए। मान लीजिए 2 रास्ता है, ये रास्ता में मैं जाऊंगा या वो रास्ता में जाना है मुझे, इसको हम देख के हमको सोचना पड़ता है क्या करेंगे। नहीं तो 2 रास्ते में हम एक साथ नहीं जा पाएंगे, दोनों में से एक को हमको चुनना है। तो किस रास्ते में हम जाएंगे, तो जो निश्चय आत्मा का बुद्धि, उसी से बुद्धि से हम काम करते हैं। लेकिन ये बुद्धि भी जब आत्मा का जो आलोक इसके ऊपर प्रतिफलित होता है, तब बुद्धि जीवित रहता है, तब बुद्धि ये चैतन्य स्वरूप हो जाता है, वैसे सब काम कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि भी हम नहीं है। बुद्धि की सीमा ओनली क्यों, इट इज ओनली रिफ्लेक्शन, ये सिर्फ प्रतिफलन है जो ये आत्मा की शक्ति। तो ऐसे हमको सोचना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, और मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ। इंद्रिया तो शक्ति ये सब शरीर में इनका स्थान है, और अंतःकरण में ही है। मन और बुद्धि के सीमित है, मन बुद्धि प्राण इसी के बीच में इंद्रिया है। तो इंद्रिया भी नहीं, ये सब प्रकृति से ही आए हुए हैं। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सके, तो प्रकृति से ये भी आए हुए हैं। तो हम प्रकृति के नहीं, प्रकृति आत्मा, प्रकृति जड़ है, प्रकृति में चैतन्य नहीं, चेतना नहीं है, आत्मा में चेतना है। तो आत्मा जब ये मन बुद्धि वगैरह प्रकृति से लेता है, तब ये चैतन्य स्वरूप होकर काम करते हैं। तो हम ये भी नहीं,
नहीं है, हम प्राण भी नहीं है, और हम ये जो इंद्रियां वो भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है। तो मैं क्या हूँ? वही आत्मा, अमर आत्मा। जो आत्मा जन्म के समय आता है और फिर मृत्यु के समय यहाँ से चले जाता है, वही आत्मा। और वो जो आत्मा क्या है, किसी को आत्मा दो प्रकार के होते हैं। पिछले बार शायद किसने प्रश्न करके किया था, आत्मा जो दो प्रकार होते हैं। एक तो शुद्ध आत्मा जो होता है, चैतन्य आत्मा, जो आत्मा क्या के वो जो जीव ब्रह्म ही बना पर जो बोलते हैं ये शंकराचार्य जी महाराज, वो बोलते हैं वो आत्मा परमात्मा ही है। जीवात्मा जो वही परमात्मा है, ब्रह्म वही है। तो एक स्वरूप से देखें तो वही है, लेकिन वही जो जीव है, वही जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप को भूल जाता है अविद्या के कारण, माया के कारण। ये जब ये भूल जाता है, अज्ञान हो जाता है, उसको अपना स्वरूप को भूल जाकर एक छोटा ऐसे व्यक्ति जीवात्मा अपने को समझता है, बाकी सबसे अलग अपने को समझता है। अलग समझ के तो जीवात्मा फिर क्या करते, मनोस्थान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा सब ये जितने सब है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय को विषयान उपसेवते ऐसे बोलते हैं। मन, ये जो हमारे जीवात्मा है, वही मन को लेके और इंद्रियों को लेके जितने सारे संसार में विषय है उसको ये भोग करता है, क्योंकि ये अपने को सीमित मानता है, जगत को अपने से अलग मानता है। मैं इससे अलग हूँ, तो ये जगत जो है उसको तो भोग करने वाला है, इसलिए उसका मन में आ जाता है, तो इसको भोग करना करता है, करता रहता है ऐसे। तो लेकिन ये जीवात्मा है, वही जीव, वही आत्मा जब मन इंद्रियां और बुद्धि से जुड़ जाता है, वही जीवात्मा होता है। वही जीवात्मा फिर संसार में भटकता फिरता है। असली जो आत्मा है वो तो सर्वव्यापक है, वो परम ब्रह्म है। तो फिर कैसे कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वो फिर वो नहीं। वो जो असली आत्मा तो पर ब्रह्म वही है, वही सर्वव्यापी है, वही चैतन्य स्वरूप है, वही अजर है, वही अमर है। लेकिन जीवात्मा जो है वो भी अजर है, वो भी अमर है, लेकिन अपने को शरीर के साथ में तो बहुत दुखी होता है। अरे भाई मुझे क्या हो गया, ऐसे करके हम सब रोते, ये सब कुछ करते। तो ये जीवात्मा, आत्मा अविद्या के कारण जीवात्मा बनता है। जीवात्मा होके फिर अपने को छोटा मानता है, सीमित मानता है और ये सब करता है। ये अज्ञान, ये अंधकार में है। तो इसमें जब गुरुदेव बोलते हैं अपने को सोचना चाहिए हम छोटे जीवात्मा नहीं है, हम तो असली आत्मा है। भगवान का अंश हमारे जब हमारे अंदर है, तो मैं भी वही आत्मा हूँ। भगवान बोलते हैं मैं ही आत्मा के रूप में सब जीवों के अंदर मैं हूँ। हम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित, ऐसे बोल के भगवान बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो भगवान आत्मा है, क्या हम उनसे अलग हैं? हम अलग नहीं, हम वही है। लेकिन अभी हम सोचते हैं कि भगवान उनको कोई दूसरा जगह है, कोई ऊपर जाके बैठा है, स्वर्ग में बैठा होगा, वैकुंठ में बैठा होगा। ये स्वर्ग में भगवान है, वैकुंठ में भगवान है, लेकिन हमारे अंदर भी है। जब बोलते हैं कि गॉड इज इन हेवन, द किंगडम ऑफ हेवन, तो किंगडम ऑफ हेवन कहाँ है? तो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं किंगडम ऑफ हेवन किधर है? हेवन बोल के जगह है, वही जगह अगर होगा तो वहाँ कैसे हम पहुँच सकते हैं? इतना दूर कैसे जाएंगे? कितना आपको प्लेन टिकट लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, स्वर्ग तक पहुँचने के लिए? लेकिन गुरुदेव बोलते हैं वो जो किंगडम ऑफ हेवन इज इन योर हार्ट। वही जो है भगवान हमारे अंदर है, बाहर भी है, अंदर भी है। ये कि नहीं कि हमारे अंदर ही है तो भगवान हमारे मोनोपोली हो गए, हमारा प्रॉपर्टी है, बाकी आप लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे, ऐसा नहीं। मेरे अंदर जैसे भगवान है, आपके अंदर भी वही, हम सब के अंदर वही एक भगवान ही है। एक आत्मा ही परिव्याप्त रूप से है, सूक्ष्म रूप से वही है। तो आत्मा के बारे में जो बोलते हैं, तो मेरे अंदर जो आत्मा है वही मैं असली हूँ। वो आत्मा जो है मेरा अंदर है, मेरा बाहर है। वही आत्मा क्या है? अगर मेरा बाहर है, वे अंदर है। उपनिषद यही बोलते हैं, अंतस्थ बहिश्च बोल के बोलते हैं। अंतिके से दूर तो बोलते हैं, दूर में है, नीचे पास भी है, हमारे अंदर है, वो वही बाहर भी है। बहिरंतश्च भूतानाम भी बोल के भगवान गीता में बोलते हैं। बहिरंतश्च, इसका मैंने बाहर भी है, अंदर भी है वो आत्मा, हम वही आत्मा।
हमारी आत्मा शरीर में सीमित नहीं है, हमारी आत्मा अंदर है बाहर भी है। कैसे सोचना है, कैसा तो फिर आत्मा, अगर हमारा आत्मा होगा तो हम कैसे शरीर हो सकते हैं? फिर शरीर का सर्वव्यापी है, शरीर के अजर है, अमर है, ये नहीं। शरीर तो बुढ़ापा आता है शरीर को, और शरीर भी मरता है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, और वही सर्वव्यापी है, और वो चैतन्य स्वरूप, जिसकी शक्ति से सारे के सारे बुद्धि हमारे, मन हमारे और इंद्रियां सब काम करते हैं, वही आत्मा हम है, वो है चैतन्य स्वरूप। उसी के चैतन्य जो है कॉन्शियसनेस, उसको जो बोलते हैं शुद्ध चैतन्य जो है, हमारे मन में जो अभी चेतना है वो हमारा शुद्ध चैतन्य नहीं है, वो तो मन रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, ये प्रतिफलित ये चैतन्य है। लेकिन उसी जिसका प्रतिफलन इसमें होता है वही हम है, वही हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, वही एक है, एक ही आत्मा है। ये नहीं कि आपके आत्मा है, मेरा आत्मा है, उनके आत्मा है, तो आत्मा के बीच में तो टक्कर होगा, फिर झगड़ा होगा। जितने अगर सारे आत्माएं होंगे, आपके आत्मा है, हमारे आत्मा है, तो हम क्यों आपको मानेंगे? हम झगड़ा करेंगे, आप बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे, ये जो हम बोलते हैं ये तो होगा आत्मा में, ये नहीं। आत्मा तो एक ही आत्मा है, हम सब के अंदर वही एक आत्मा है, वही एक चेतना जो है वही हम है। चेतना एक चेतना है, तो ये चैतन्य स्वरूप है, और प्रकृति का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो कुछ ही समय के लिए हमने लिया है, तो मन, बुद्धि, शरीर, प्राण, इंद्रियां, ये नहीं, हम इनसे अलग है, ऐसा हमको थोड़ा सोचना चाहिए। और ये जो है आत्मा अजर अमर है, इसलिए ये सत्य है, इसी को सत्य बोलते हैं, हमेशा हो रहता है। भगवान हम जानते हैं सत्य है, हमने ऐसे मन में सोच लिया है, हमने सुना भी है भगवान सत्य है। इसका मैंने सत्य, तीन काल में जो रहते हैं, अतीत में थे, अभी भी हैं, और बाद में भी वही रहेंगे, लेकिन हमारा शरीर नहीं रहेगा। तो वही जो सत्य है, जो भगवान, वही हमारे अंदर है, उनका स्वरूप है सत्य या सत्य। सत्य स्वरूप उनका है, और सत्य स्वरूप क्या है? वो चैतन्य स्वरूप और चेतना, शुद्ध चैतन्य। और शुद्ध चैतन्य का कोई आकार नहीं होता है, ये निराकार है, क्योंकि आकार अगर हो जाएगा तो मरने वाला है। साकारम वृद्धि अमृतम ऐसे बोल के ये अवधूत गीता में बोलते हैं, जिसका आकृति है वो तो कुछ ही समय के लिए, वो अमृत वही सत्य नहीं, सत्य जो है निराकार, वही निराकार। हमको ये सोचना चाहिए, वही निराकार जो परम ब्रह्म है, जो आत्मा है, वही जगत को सृष्टि करने के लिए आकार लेके आते हैं, वही साकार बनते हैं। निराकार और साकार में अलग नहीं, परम ब्रह्म जो निराकार है और साकार जो भगवान है, ये दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। जगत की दृष्टि से ये भगवान है, साकार है, और शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से वही एक है और निराकार है, परम ब्रह्म है। उसका कोई ना कभी घटता है, ना कभी बढ़ता है, ना कोई लीला करते हैं, ना कुछ नहीं करता है, वो हमेशा वो रहते हैं। तब तक तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इसको सोचना चाहिए। तो हम वही शुद्ध चैतन्य है, सत स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है, और हमारा जो चैतन्य स्वरूप है, हम एक ही हैं जगत में। आत्मा एक ही है, भगवान एक ही है, परब्रह्म एक ही है। तो ऐसा जब हो, फिर दुख कैसे, कहाँ से आएगा? फिर किससे वो डरेगा? क्योंकि मेरे सिवा दूसरा कोई है नहीं, भगवान के सिवा। भगवान को किससे डर है? भगवान किससे नहीं डरते हैं, और भगवान को मारने वाला कोई है? कोई नहीं। तो इसलिए तो उनके मन में दुख क्यों, कहाँ से आएगा? दुख कोई भगवान को दे सकता है? नहीं। वैसे ही आत्मा को, आत्मा भगवान एक ही है, दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन एक ही तत्व है। तो वैसे आत्मा जो है, उसके दुख कभी नहीं, उसको भय नहीं, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए वो अकेला है, इसलिए मेरे सिवा और कोई दूसरा है नहीं। मैं किससे डरूंगा, किससे मैं दुख प्राप्त करूंगा? मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। ऐसे तो ये जो आत्मा है, आनंद ही इसका स्वरूप है, इसमें दुख थोड़ा भी नहीं है। दुख हमको है, क्यों? जीवात्मा को दुख है,
आत्मा को दुख नहीं। ऐसे हम समझना। इसको करके गुरुदेव यही बोलते हैं कि ये जो हम वही आत्मा है, ये शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, प्राण के अंदर और इंद्रियों के अंदर वही जो तत्व है वो मैं हूँ। गुरुदेव बोलते हैं तुम वही हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा। You are not this body, not this mind, not the restless mind. Immortal self you are. You are that अमर आत्मा। तुम ये बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये हो कि वही अजर अमर अविनाशी आत्मा। वो आत्मा क्या है? रेडियंट आत्मा, उज्ज्वल आत्मा है। उज्ज्वल का माने बाहर का ये आलोक नहीं है, शुद्ध चैतन्य जो है इसको उज्ज्वल है। वो वही आत्मा की जो चैतन्य है, चेतना है, उसी चेतना के प्रभाव से ये सब काम करता है। आप जानते हैं हम जब आरती करते हैं उसमें बोलते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। और उसके बाद बोलते हैं इसका माने क्या है? वो जो आत्मा है उसमें ये चंद्र वगैरह, सूर्य चंद्र वगैरह कुछ इनका रोशनी वहां नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इनके अंदर वो है, ये सब बाहर का आलोक है। तो इसलिए वो ये सब नहीं होता है। ये सब इनका आलोक जो है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति। ये जो इलेक्ट्रिक लाइट होता है, विद्युत शक्ति, वो उसमें नहीं काम करेगा, आत्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। और बोलते हैं त्वमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। देखिए उपनिषद में ये जो बोलते हैं कि वो जो आलोक देता है उसी के आलोक से ये सब सूर्य चंद्र अग्नि वो सब इससे ही काम करते हैं, उससे आलोकित होते हैं। उसी के वो जब आलोक को देता है, ये भी अपने को मानते हैं हम भी आलोक देंगे बोल के ये आलोक देंगे, उसी के आलोक से, उसी के प्रभाव से, उसी के शक्ति से ये सब सूर्य चंद्र वगैरह सब वो आलोक का आलोक है। वो ज्योति सामत ज्योति वही हमारा चैतन्य स्वरूप है। ज्योति का अगर ज्योति होगा तो हमारे अंदर होने से हम एक आग के पीड़ हम आपको लेके चल रहे हैं, इसका माने हमारा तो ये शरीर सब जल जाएगा, क्या होगा फिर? अगर ये सब अग्नि जितने सब है हमारे अंदर है तो फिर क्या हमारी अवस्था होगी? ये थोड़ा सोचने की बात है। लेकिन ये ऐसा नहीं, ये बोलते हैं सूर्य का भी आलोक जो तेज होता है उसी से आता है, लेकिन ये इतना आलोक और इतना तेज होने से भी वो हमेशा ठंडा रहता है, वो बहुत शीतल रहता है। उसको ये बाहर का जो इसी का ताप होता है, आत्मा जो चैतन्य शक्ति है उसमें ताप का पहुंच नहीं है उसमें, ऐसे समझना है। तो हमको यही सोचना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं जितने सब साधना करते हैं उसके साथ साथ तुम वही उज्ज्वल अमर आत्मा हो, तुम वो शुद्ध चैतन्य हो, ये शरीर से अलग हो, मन से अलग हो, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा हमको विचार करना चाहिए। ये अगर हम विचार कर सकते हैं तब हम आखिर में इसी साधना में पहुंचना चाहिए। मन को जब हम संयम करते हैं, मन को संयम करने से कल हमने आपके सामने रखा था, तो पहले तो मन को प्रस्तुत करना चाहिए, पहले कर्म योग करके अपने को, हमारे जो मन के को साफ करना है, दिल को साफ करना है। तब मन जब शुद्ध होता है तब भक्ति होती है, या तो ऐसे अच्छे अच्छे विचार तब आएंगे। उसके बाद भक्ति का अभ्यास करने से अभी जो हमारा चंचल मन है, जिसका विक्षेप है, वो विक्षेप को हम दूर कर सकते हैं। मन हमारा स्थिर रहता है। मन हमारा जब स्थिर रहता है, संसार का कोई असर इसके ऊपर जब नहीं पड़ता है, तब ये मन क्या है, अपने आप को सोचने लगता है कौन। पहले तो सोचेगा भक्ति के मार्ग में मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ही मेरे एकमात्र लक्ष्य है, भगवान की मुझे भक्ति करना है, भगवान को मैं शरण लूंगा, भगवान के प्रति पूरा समर्पण मुझे करना है। ये सब करके भक्ति का अभ्यास करने से भगवान के प्रति हमारी भक्ति होती है, मन स्थिर रहता है और संसार से भी और मन अलग हो जाता है। तो जब ये सब करने से के बाद ये उपासना है, उपासना करने से हमारा विक्षेप जो दूसरा दोष है मन का वो जाता है। पहला दोष जो मल है वो कर्मयोग से, निस्वार्थ पर सेवा से और अपना स्वधर्म का पालन करने से वो सब चले जाते हैं, मल का दूर होता है। उसके बाद ये जो हमारा अज्ञान जो है, जिसके कारण हम अपने को ये शरीर मानते हैं, जीवात्मा मानते हैं,
वो मन, जो अज्ञान है वो एक अज्ञान का पर्दा है, इसलिए ये सब होता है। तो अज्ञान के पर्दा को हटाने के लिए आत्मचिंतन करना, तब कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा मन हमारा प्रस्तुत हो जाता है कि कैसे हम आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन करने से तब हमारा मन आखिर में उसी में लगेगा। तो आत्मचिंतन करने के लिए ये करना, गुरुदेव बोलते हैं इसको थोड़ा करना चाहिए हर कोई व्यक्ति। हमें जो साधना गुरुदेव ने बताया है कि हम थोड़ा ये भी करें, सेवा करो, भक्ति करो और ध्यान भी करो, उसके साथ आत्मविचार भी करो। ये आत्मा, मैं वही शुद्ध आत्मा, ये होने से जीवात्मा होकर मैं आया हूँ अभी, तो अपना जो कर्तव्य कर्म है वो सब करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ अपने को आत्मा बोल के मानना चाहिए, अजर अमर विनाशी आत्मा। ये गुरुदेव का बताया हुआ ये उपदेश। तो ये आत्मा चिंतन जो है, ऐसे करने से आत्मचिंतन हमारे मन में नहीं आएगा। आत्मचिंतन करने के लिए उसमें हमको सफलता प्राप्त होने है, उसके लिए कुछ साधना है, वो साधना को भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। अगर वो साधना को नहीं करेंगे तो विरोचन जैसा है, गुरुदेव मजाक से बोलते हैं, अगर आप अभी बोलेंगे तुम अभी आत्मविचार करो, क्या होगा? आत्मविचार करके हम बैठ जाएंगे, हाँ मैं शरीर हूँ, ऐसा हमारा ये होगा, सिद्धांत यही होगा, कंक्लूजन। जैसे विरोचन बोल के एक राक्षस था, असुर था, उसी को देवता सब देवता और ये विरोचन असुर लोग के तरफ से विरोचन गया तो ये ब्रह्मा जी के पास, और ये तो प्रजापिता है, सबके ये पिता है वो। तो असुर भी गए और देवता लोग भी गए, वहाँ जाके फिर बोलते हैं भगवान पितामह अभी हमको थोड़ा आत्मा के बारे में बताओ। और ये बोलते हैं कि तुम्हारे आंख में जो है वही आत्मा है, ऐसे बोल के ब्रह्मा जी ने बता दिया। तुम्हारे आंख में क्या है? तो विरोचन गया अपने असुर का जो रिप्रेजेंटेटिव था, वहाँ जाके तब चला गया, वहाँ जाके फिर जाके सोचा उसे, हाँ मेरे आंख में क्या है? तो करते करते रहता तो ये मैं ही हूँ, और मेरे आंख में क्या दिखाई देता है? ये मेरा शरीर है, तो मैं शरीर हूँ, ऐसे बोल के उसने निश्चय कर लिया। कर ले जाके खुश हो गया। उसके बाद और उसके आत्मा के बारे में और जानना कुछ जरूरत नहीं। कल मैं जो बोला था, कोई हमारे आश्रम में आ गया था, उसके बोला कि ये ज्ञान मुझे हो गया है, ब्रह्म ज्ञान। क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, सारे सब ब्रह्म है, ज्ञान हो गया, और क्या है? और करने का क्या जरूरत है? इसे बोल के वो अपने घर चला गया। वो वही से विरोचन भी वही से इसी बोल के मैं शरीर हूँ, ऐसा सिद्धांत करके असुर लोग को सब बता दिया। इसलिए असुर लोग जो सब काम करते हैं इसी के कारण सब। तो ये, लेकिन इंद्र जो गए थे देवता के वो प्रतिनिधि होके, इंद्र जी ने कहा अरे भाई ये अगर बोलेंगे तुम्हारे आंख से जो दिखाई देता है, आंख से क्या दिखाई देता है? ये शरीर, ये फिर शरीर कैसा हो सकता है? अगर ये शरीर है तो ये तो एक दिन मरने वाला है, ये तो मुझसे चला जाएगा, तो ये कैसे मेरी आत्मा हो सकती है? जो आत्मा है, जो अगर हमेशा मुझे रहना चाहिए, ये तो इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे बोल के वो फिर ब्रह्मा जी के पास वो पहुंचते हैं। कभी ब्रह्मा जी फिर उसको उनको एक एक स्तर करके उसको ऊपर लेते हैं। इसका माने ये है, अगर हमारी प्रस्तुति नहीं है मन में, तो एक आत्मा उपदेश करने से हम अपने को मानेंगे मैं ये शरीर हूँ, 5 फुट वाला या 6 फुट वाला जो शरीर हूँ, और फलाना आदमी हूँ और फलाना नामधारी, ये सब मैं हूँ, ऐसा हम निश्चय करेंगे। तो इसलिए पहले इसकी प्रस्तुति करना चाहिए। प्रस्तुति करने के लिए क्या है? वो बोलते हैं कि साधना चतुष्टय जो है उसी को थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, हमको जानना चाहिए साधन चतुष्टय क्या है। साधन चतुष्टय का अगर अभ्यास करेंगे तब ये आत्मचिंतन का फल हमको मिलेगा, इसमें हम सफल बनेंगे। आत्मचिंतन क्या है? ये साधन चतुष्टय क्या है? उसमें पहला जो एक है विवेक। विवेक या डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं, विचार। तो क्या विचार करना, विवेक क्या करना है, सत्य क्या है और ये जो नाशवान क्या है, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल, इसके बीच में हमको ऐसे थोड़ा थोड़ा विचार करना है। ये विवेक है। आखिर में ये विवेक है, जगत में जो हम देखते हैं वो तो नाशवान है, वो ये कैसे सत्य हो सकता है? ये सत्य नहीं, क्यों? नाम रूप वाले सत्य नहीं। और क्या है फिर? ये इससे अलग कोई है, जगत सत्य नहीं है, ऐसे जो बोलते हैं। इसे थोड़ा विचार करना चाहिए। तो मैं ये क्या करता है, ऐसे विचार करके
असली सत्य है उसी को पकड़ के रखना है। ऐसे विवेक, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मिथ्या है, ये सब इसका थोड़ा विचार करना विवेक है। ऐसे जब हमारा ये होता है तब निश्चय होगा विवेक के कारण कि ये जो मन जो हमारा जो ये सब जितने